नमस्कार दोस्तों, बात करूंगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में। सेकंड राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड तो पूरा शेड्यूल रिलीज़ किया गया है, जो कि सभी स्टूडेंट्स को जानना ज़रूरी है। जो भी अपग्रेड करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, जिनको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सीट नहीं अलॉट हुई है और जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग किया ही नहीं है, सबके लिए प्रॉपर सा नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जो कि जानना ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। आप स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करेंगे तो वहाँ पर ये नोटिस देखने को मिल जाएगा। 26 अगस्त की नोटिस है, टेलीग्राम पर भी इसको प्रोवाइड कर दूंगा, देख लीजिएगा उधर से। सेकंड काउंसलिंग कब से कब तक होने वाली है, पूरा शेड्यूल यहाँ पर जारी किया गया है। काउंसलिंग सेकंड के लिए रजिस्ट्रेशन होगा 27 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक। रजिस्ट्रेशन करने के लिए 500 रुपये लगने वाला है, ठीक है। जिनको फर्स्ट में सीट नहीं अलॉट हुई उनको नहीं देना है। काउंसलिंग सेकंड के लिए चॉइस फिलिंग जो चलेगा वो आपका प्रेफरेंस फिलिंग बोलूँ या चॉइस फिलिंग बोलूँ मैं, 27 अगस्त से 2 सितंबर की देर तक होने वाला है। और डिसीजन मेकिंग का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा। अच्छा, डिसीजन मेकिंग का ऑप्शन जो है 4 सितंबर से 9 सितंबर के बीच चलेगा, मतलब अलॉटमेंट रिजल्ट जारी हो जाएगा 4 सितंबर को ही। इसमें आप कॉलेज एक्सेप्ट करेंगे, फ्रीज करेंगे, रिजेक्ट, मतलब फ्रीज, फ्लॉट, रिजेक्ट ऐसा ऑप्शन आते हैं। तो जो भी सेलेक्ट करना होगा वो 4 से 9 के बीच में आप कर सकते हैं। उसके बाद है कॉलेज में रिपोर्टिंग करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा और कॉलेज की फ़ीस सबमिट करनी होगी। वो 4 सितंबर से 10 सितंबर तक रहने वाला ये शेड्यूल आपका कुछ इस तरीके रहेगा। 1 सितंबर तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और 2 तारीख तक चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। आइए नीचे बढ़ते हैं। जिनको फर्स्ट में सीट अलॉट हो गया, अपग्रेड करने जा रहे, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आपके लिए फैकल्टी जो है सेपरेट से पॉइंट को लिख रही है। इस पॉइंट को आप समझ लीजिएगा। अपग्रेडेशन हेतु अभ्यर्थी को प्रवेशित सीट की चॉइस को छोड़कर अपग्रेड हेतु चॉइस देना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉलेज अलॉट हुआ, जैसे आपको मोतीलाल नेहरू प्रयागराज से DMLT मिला है, अभी मैं फ़र्स्ट काउंसलिंग में छोड़ना चाहते हो इसको, तो ये प्रेफरेंस नहीं देना आपको। बाकी इसके अलावा कोई सा भी प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। यदि अभ्यर्थी अपग्रेड नहीं होता है तो जिस प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षण में प्रवेशित था उसी में रहेगा। अगर आपको सेकंड काउंसलिंग में सीट नहीं मिलता तो जिसमें आपका एडमिशन था अभी तक, वहीं में आप रहेंगे। आइए दूसरे पॉइंट को पढ़ते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी अपग्रेड है तो आवेदन करता है और उसे सीट आवंटित हो जाती है, तो पूर्व में प्रवेशित सीट पर उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जाएगा, जिस पर कोई दावा मान्य नहीं होगा। कहने का मतलब, अगर आप अपग्रेड के लिए अप्लाई कर दिए और सेकंड में सीट अलॉट हो गई और फिर से फर्स्ट में लौटना चाहोगे तो ऐसा नहीं होगा। जो सेकंड में सीट अलॉट हो गया वहाँ पर आपको एडमिशन लेना ही लेना है। अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन उपरांत आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश हेतु रिपोर्ट करना होगा, और यदि अभ्यर्थी रिपोर्ट नहीं करता है तो इस दिशा में अभ्यर्थी का अपग्रेड हुए सीट एवं पूर्व प्रवेशी सीट दोनों पर अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो अपग्रेड हुए सीट पर रिपोर्ट नहीं करते उनका अपग्रेडेशन से पूर्व, ठीक है। अगर आपको सेकंड काउंसलिंग में सीट अलॉट हो गया, अपग्रेड करने के लिए जा रहे थे आप, और सेकंड काउंसलिंग में जो सीट अलॉट हुआ वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं गए, तो जो पहली सीट मिली है वो भी आपकी नहीं रह जाएगी, जो दूसरी सीट मिली वो भी नहीं रह जाएगी, सब कुछ ये कैंसिल हो जाएगा। आइए अगले पॉइंट पर देखिए। अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन के पश्चात पूर्व में प्रवेशित प्रशिक्षण केंद्र से निर्धारित पठन पाठन शुल्क 24,000 के अतिरिक्त जमा की गई अन्य मदों की फीस यदि वापसी हेतु मान्य हो एवं दस्तावेज वापसी हेतु स्वयं संपर्क करना होगा। ये फीस आपको कॉलेज स्तर से खुद से जा कर के लेना होगा। 24,000 बोले तो 5,000 सिक्योरिटी फीस, 19,000 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का, ये तो फैकल्टी के पास है, इससे कोई लेना देना नहीं है आपको। लेकिन जो कॉलेज में आपने फ़ीस सबमिट किया होगा, कॉलेज में लगभग क्या कन्फर्म, मतलब 19,000 फ़ीस लगे थे, ये आपको कॉलेज जाना है, वहाँ से खुद से लेना है इसको। बात समझ में आ गई। और डॉक्यूमेंट्स लेने, अगर कॉलेज आपका एग्री होगा तभी आप अपग्रेड कर सकते हैं। अगर वो फ़ीस आपको वापस करेंगे तब जा कर के आप कॉलेज में अपने सबमिट करेंगे, दूसरे वाले कॉलेज में जो सेकंड काउंसलिंग में मिला होगा। उपरोक्तानुसार ही अपग्रेडेशन स्थानांतरण हेतु आवेदन करें। आवंटित सीट में परिवर्तन तथा अभ्यर्थन की निरस्तता का
समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए, प्रथम द्वितीय चक्र में प्रवेशित अभ्यर्थी यदि कोर्स छोड़ना चाहता है तो ऐसे अभ्यर्थी को निम्नांकित निर्धारित तिथियों में अपने प्रवेशित प्रशिक्षण केंद्र में निर्धारित प्रारूप में त्यागपत्र जमा करना होगा एवं जिन्हें प्रशिक्षण केंद्र द्वारा निम्नांकित अवधि में रिजाइन करना होगा। ठीक है, ये आएगा रिजिग्नेशन पोर्टल, इस पर मार्क किया जाएगा। बात समझ में आ गई। अभी जिनको सीट अलॉट हो गई, फर्स्ट में एडमिशन ही नहीं लेना चाहते आगे वो, या फिर सेकंड में सीट अलॉट होगा, एडमिशन ही नहीं लेना चाहते, तो उन लोगों को अपनी सीट से रिजाइन देना होगा। रिजिग्नेशन पोर्टल आएगा, उस पर क्लिक करना होगा और मैं ये आपको बाद में बताऊंगा जब भी ऐसा ऑप्शन आएगा। लेकिन आप वहाँ तक मत फंसिए, ये रिजाइन करने तक मत जाइए। वही कॉलेज, वही कोर्स सेलेक्ट करिए जो अगर मिल जाए तो आप उस कोर्स में, उस कॉलेज में एडमिशन ले पाएँ। और रिजाइन करने के लिए राउंड सेकंड का, ये राउंड सेकंड के बाद ओपन होगा। 12 सितंबर से 13 सितंबर 2 दिन का टाइम मिलेगा आपको सीट से रिजाइन देने का। जो लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे वो लोग रिजाइन कर पाएंगे। तो ये प्रॉपर सा पूरा शेड्यूल आया हुआ था जो कि आप तक शेयर करना ज़रूरी हो गया था। अगर बातों को समझ पाए हो, हेल्पफुल रहा हो वीडियो, तो लाइक कर देना। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आगे की जो अपडेट होगी हम इन्फॉर्म करते रहेंगे। टेलीग्राम भी ज्वाइन करके रखें क्योंकि इन्फॉर्मेशन सबसे पहले टेलीग्राम पे दी जाती है। टाइम होता है तभी वीडियो दिया जाता है, अदरवाइज़ टेलीग्राम पे दे देता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। 11,000 से ज़्यादा फॉलोवर हैं, तो आप भी यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।